हेलो मेरे भाइयों। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिस पे लोग बात ही नहीं करते और जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे टेक्निकल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार को ऐसा हो सकता है तुम पैटर्न ना समझ पाओ तो ट्रेड सही हो जाए, बट अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी तुम्हारी सही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसमें, बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है क्या पढ़ाना है। पर तुम्हारा भाई आज से सीरीज शुरू कर रहा है ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। सब कुछ दिमाग में सेट कर दूंगा। आ जाओ डायरेक्ट वीडियो पे चलते हैं। मुझे दो 1 मिनट, मैं अपना टेबल और चेयर लगा लूं, तुम कॉपी पेन उठाओ, आराम से बैठो और पढ़ना शुरू कर दो। अब समय आ गया है पैसा कमाने का, अब और टाइम नहीं बचा कि कल करेंगे परसों, नहीं, अब शुरू करना है, करना ही है और करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आ जाओ, मैं बैठ रहा हूं, तुम भी कॉपी पेन लिया हो, इतने आओ। हाँ तो मेरे शेरों, ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, पहले मैं सोच रहा था अपने टेक्निकल यूट्यूब पे जो है टेक्निकल पढ़ाऊँ, टेक्निकल्स पढ़ाऊँ तुम्हें, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी सही समझने की है, सही तरह से मार्केट को देखने के नज़रिए की है। बात अभी नज़रिए की हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे सेट कर लेता हूँ ट्राइपॉड को। देखो यार, ऐसा हो सकता है कि तुम अगर टेक्निकल्स में 2 हाथ पीछे हो तो बात बन जाए। क्यों बन जाए भाई? क्योंकि टेक्निकल्स तो दुनिया को आते हैं, दुनिया फिर भी लॉस करती है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बेसिक टेक्निकल सबको आते हैं ना। अभी तो टेक्निकल इतने फाड़ तुम सीख जाओ कि सब कुछ टेक्निकली समझ रहे हो, वो पॉसिबल नहीं होता एज अ बिगिनर हमसे। और अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी का इतना बड़ा पार्ट है हमारी ट्रेडिंग के अंदर कि कोई, मैं कह रहा हूँ, मेंशन नहीं करते लोग बताएंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी में ये कर लो। पढ़ाने का कोई कंटेंट नहीं है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस से आती है और सब लोग अपना एक्सपीरियंस देना नहीं चाहते, क्योंकि वो मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ है। तो इस वीडियो में अगर तुम बने हुए हो, रहोगे आखिर तक, लंबी वीडियो होगी, सीधा बोल रहा हूँ, जिसे पढ़ना है वो देखना, जिसे पैसे कमाने हैं वो देखना, जिसे नहीं कमाने मत देखना, छोड़ो। ठीक है, मैं रोज अपने प्रॉफिट लॉस की वीडियो डालता हूँ 10K वाली, उससे तुम्हें कितना ही बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तुम आते हो, तुम ट्रेड के लॉजिक नहीं देखते, तुम बस प्रॉफिट लॉस देख के बंद कर देते हो, या तो तुम रोज ट्रेड के लॉजिक देखो फिर उन डायरी में लिखो, वो तुम करते नहीं हो। तो बेटर है कि लर्निंग वीडियो कर लो। ठीक है, मेरे पास है मेरी डायरी, पूरी डायरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी से भर रखी है मैंने। अलग अलग चीजें, क्या होता है, क्या चलता है दिमाग में, आज सब कुछ पढ़ाने वाला हूं। तबीयत से बैठ जाओ, 4-5 लेक्चर के अंदर आएगी ये पूरी सीरीज, एक लेक्चर में खत्म नहीं हो सकती, बहुत बड़ी चीज है। लेकिन ये अगर सीख ली तो तुम्हारा सबसे डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग आज खत्म, मतलब इस सीरीज के थ्रू खत्म हो जाएगा। ठीक है, आराम से मैंने भी अपनी डायरी ले ली जिसके थ्रू पढ़ाऊंगा। ये रहा मेरे पास पेन, अगर मुझे कुछ इसमें पुरानी चीजें करेक्ट करनी होगी तो मैं करेक्ट करूंगा। अपनी डायरी, अपना रजिस्टर और अपना पेन लेके बैठो। अभी पॉज करो, बैठो और फिर शुरू करो वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी है क्या। जब तुम ट्रेडिंग कर रहे हो तो तुम्हारे मेंटल इमोशन किस तरह काम कर रहे हैं, तुम्हारी मेंटल साइकी एक चीज होती है। जब मैं 12th में था ना, मेरे पास साइकोलॉजी थी 12th के अंदर। ठीक है, उसकी वजह से शायद ट्रेडिंग में मुझे हेल्प मिली, ऐसा मुझे लगता है। देखो, किसी भी चीज के होने की, कोई चीज हुई, एग्जाम्पल, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को थप्पड़ मारा, उसके पीछे उसकी क्या मेंटेलिटी थी, वो क्यों हुई, वो साइकोलॉजी हमें बताती है कि क्या चल रहा होगा। इसी तरह मार्केट के अंदर जो इमोशन चल रहे हैं, मार्केट में कोई चीज क्यों हो रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर तुम देखो ना, तो वो एक मार्केट का इमोशन ही तो बताता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी तो है वो एक तरह की, कि यहां पर लोग सेल करना चाहते हैं, या यहां रेजिस्टेंस है, यहां पर लोग सेल करना चाहते हैं। तुम समझो उस चीज को, वो भी एक शायद ट्रेडिंग साइकोलॉजी हो सकती है, आई डोंट नो, उसे टेक्निकल्स का नाम दे दिया। और तुम्हारी इमोशन, मेंटल स्टेट कैसा है ट्रेडिंग करते समय, वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, अच्छी साइकोलॉजी के 2-3 पार्ट हैं। एक तुम्हारा डिसिप्लिन से ट्रेड करना, एक ट्रेडिंग प्लान के थ्रू ट्रेड करना, और दूसरा कंसिस्टेंटली ट्रेड करना। मतलब ये बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंटली। ऐसा हो सकता है मेरा आज पहले ट्रेड में लॉस हो गया हो, भले ही मैं कितना अच्छा ट्रेडर हूं, पर शायद दूसरा ट्रेड आज ही का मुझे 4 गुना मुनाफा करके दे, जितना मैंने 1000 का लॉस किया 4000 का प्रॉफिट किया। तो कंसिस्टेंटली ट्रेड करना भी जरूरी है। इसलिए तो मैं कहता हूं स्टॉप लॉसेस छोटे रखो। अगर स्टॉप लॉसेस बड़े होंगे तो तुम्हारा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। भाई तुम तो वही हो ना जो 10,000 से ट्रेड कर रहे हो, 20,000 से। तुम्हारे पास
इनफाइनाइट सोर्सेज तो है नहीं पैसों के कि आता जा रहा है पैसा, मम्मी पापा दे जा रहे हैं, तुम करे जा रहे हो, नहीं। तो जो है उसे बचाना सबसे पहला धर्म है, फिर ही तो आगे बढ़ोगे लाइफ में। जो रिश्ते बना लिए पहले उन्हें बचाओगे तभी तो नए रिश्ते बनाओगे, सिंपल इज दैट। तो उसी तरह सबसे पहले कैपिटल बचाना ताकि कंसिस्टेंटली ट्रेड कर सके, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही जिताती है। 5 खराब ट्रेड का मतलब ये नहीं होता तुम खराब ट्रेडर हो। 5 खराब ट्रेड में तुमने लॉस कितना बड़ा लिया है वो डिफाइन करता है तुम कितने अच्छे ट्रेडर हो। अगर तुमने कहा था मेरा 3% से ज्यादा लॉस नहीं लूंगा और तुमने 5 ट्रेड में 3 या 3 से कम ट्रेड लिया तो तुम बहुत अच्छे ट्रेडर हो। 5 बार गलत होना फिर मैटर नहीं करता। तुमने जो अपने लिए रूल बनाए थे तुमने वो फॉलो किए, तुम्हारा मेंटल डिसिप्लिन बहुत तगड़ा है। तो मैंने क्या बताया ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में कि तुम्हारा मेंटल स्टेट किस तरह मार्केट को देख रखा है। यहीं पे मैं हूं, यहीं पे कोई और है। यहां वो बंदा सोचता है कि सेलिंग होगी, मैं सोचता हूं बाइंग होगी। एक सही होता है, एक गलत होता है। तो देखने का नजरिए में ही तो डिफरेंस है, और किसी चीज में डिफरेंस नहीं है। तुम्हें वो सेलिंग दिखी, मुझे वो बाइंग दिखी, मैं जीत गया, तुम हार गए, तुम जीत गए, मैं हार गया। तो हमें अपने नजरिए को किस तरह इंप्रूव करें ये हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सीखते हैं। तो सबसे पहले हम कॉपी में लिखना ये चीजें, कोर कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। अब कोर कंसेप्ट कौन से होते हैं कि किस तरह के इमोशन हमें फेस करने पड़ते हैं जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, अभी मुझे निकालने दो, छोड़ो डायरी से बाद में पढ़ाते हैं। अभी कट टू कट बात करता हूं तुम्हारे साथ। यार कभी ऐसा हुआ है तुमने ट्रेड लिया और तुम्हें लग रहा हो, डर लग रहा हो कि यार क्या पता पैसे उड़ जाए, क्या पता पैसे उड़ जाए, या फिर डर के मारे ट्रेड ही नहीं लिया कि नहीं यार मैं अभी ले रहा, देखने दो, देख मार्केट देख रहे हो, एनालिसिस कर लिया, फिर भी उसमें घुस नहीं रहे, तो और उस ट्रेड ने प्रॉफिट दे दिया तो तुम्हें बुरा लगा कि यार काश घुस जाता। तो सबसे पहला जो इमोशन होता है वो होता है फियर, इमोशन ऑफ फियर, डर लगना, या तो ट्रेड में घुसने से या फिर ट्रेड में तुम घुस गए, अब तुम्हें डर लग रहा है कि यार 500 पे ही निकाल लेता हूं, क्या पता लॉस में चला जाए, बहुत हो गया भाई, 700 का प्रॉफिट बहुत है मेरे लिए। ठीक है भाई 700 का, यार कभी जैसे मान लो 1000 पे गया तुम्हारा प्रॉफिट और फिर वापस 500 पे आ गया, तुम्हारी फट जाती है। एज अ पर्सन जब हम शुरू कर रहे हैं हमारी फट जाती है, मेरी बहुत फटती थी। ठीक है, तो उसमें उस केस में क्या कर सकते हैं हम, उस केस में बस एक चीज कर सकते हैं कि हम इस चीज को पहचाने कि हाँ हमें डर लगता है। अपने को बोलो भाई ऐसे हवा में मत रहो। अगर कोई हाँ भाई मुझे डर लगता है, और डरना सही भी है, लेकिन सही जगह पे डरना सही है, हर जगह डरना सही नहीं होता। ठीक है, दूसरा इमोशन होता है इमोशन ऑफ ग्रीड, लालच। हर ट्रेड की अपनी औकात होती है। कोई रिवर्सल ट्रेड है, उसकी औकात है 100 पॉइंट देने की, तुमने लिया 100 पॉइंट आ भी गए, अब तुम लालच में ट्रेड में बैठे रह गए कि यार और थोड़ा सा मिल जाए, और थोड़ा सा मिल जाए, और थोड़ा सा मिल जाए। हुआ है कभी कि यार ये ना 2000 चला जाए मैं निकाल दूंगा, औकात उसकी 1500 की है, तुम खमा खा उस पर फोर्स कर रहे हो कि 2000 तक ये ट्रेड चला जाए। यहां भी तुम गलत हो, उस चीज को एक्सेप्ट करो। पहला इमोशन फियर, दूसरा इमोशन ग्रीड। ठीक है, या फिर लालच के चक्कर में कि यार मैं इसकी बाइंग ना 100 पे करूंगा, जब स्ट्राइक प्राइस कह रहा हूं, जब इसका LTP मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जब इसका प्रीमियम का प्राइस 100 रुपए पाएगा तब लूंगा। वो 102 से ही मूव दे गया, वो भी तो एक तरह का लालच है, तुम्हें सस्ते में, बहुत सस्ते में चाहिए था, वहां तक प्राइस गया ही नहीं। तीसरा है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट मतलब भाई, एक्साइटमेंट कि जल्दबाजी में ट्रेड ले लिया कि यार ये तो गिरने वाला है, ले लिया। जिसे फोमो भी बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि होने वाला जल्दी जल्दी ले लो, जल्दी प्रॉफिट करके निकल जाता हूं। जल्दी के चक्कर में चुत्ता है आदमी। यार इस पे बीप डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो जल्दी के चक्कर में आदमी पेस आउट हो जाता है उस चीज से। और सबसे बड़ा आउट ऑफ ऑल दिस, सबसे बुरा और सबसे बड़ा इमोशन है होप का इमोशन। और जब होप गलत ट्रेड से लग जाए कि यार काश ये ट्रेड चल जाए, हे भगवान प्लीज ये वाला ट्रेड चला दो, आगे से सही लूंगा, लॉस में जा रहा है, तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें वहां स्टॉप लॉस बुक करना था, लेकिन इमोशन के चक्कर में आके कि भगवान प्लीज चल जाए, भाई भगवान बस इस वाले में प्रॉफिट करा दो प्लीज। नहीं होने का प्रॉफिट, लॉस होगा और बड़ा होता चला जाएगा, क्योंकि तुम गलत तो हो गए ना, तुम्हारा एनालिसिस गलत साबित हो गया, तो अब ट्रेड से बाहर निकलो। ये तो चला ही जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, नीचे ही आना है।
अकाउंट खाली कर देगा वो ट्रेड, क्योंकि आपके पास 10,000 है, 10 लाख नहीं है ट्रेड करने को, और आपने 1 लाख एक लॉट लिया है, वो अकाउंट खाली कर देगा, वो 5,000 का लॉस मार देगा आपकी कमर के बीच में, आपकी एस्थेसी हो जाएगी उसे रिकवर करने में। सीधी कट टू कट बात बोल रहा हूँ, इसमें कुछ फेक या फिर झूठ नहीं बोल रहा। एस्थेसी हो जाएगी रिकवर करने में, 5,000 से वापस 5,000 बताना, मतलब आपको डबल करना है फिर पैसा। लॉस आपने एक ट्रेड में लिया, अगले अब आपको डबल करना है पैसा, लेकिन बाद में। तो ये चीज समझो, होप वाला इमोशन तो आज ही बंद कर दो। गलत ट्रेड से जहां होप लगी, थिंग्स गेट रियली मेसी। और आप सही ट्रेड में हो तो कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, फिर होप होना चाहिए कि हाँ आज मैं सही ट्रेड में हूं। देखो इमोशनल चीजें बड़ी ना, कुछ लोग, जैसे मैं भी, हम कुछ लोग इमोशनली मैच्योर नहीं हो पाते उतना, तो उन्हें ट्रेडिंग में बड़ी दिक्कत आती है कि उन अपने, देखो जैसे धंधा है, मेरा धंधा है, मान लो ये पीछे ट्रॉफी रखी है, मेरा इन्हें बनाने का धंधा है, ठीक है। अब धंधे में क्या है, धंधा धंधे की तरह करता है बंदा, उसमें इमोशन नहीं डालता कि मैं बड़े प्यार से ट्रॉफी बनाऊंगा, मैं एकदम हैंड क्रेव करूंगा, नहीं, वो एक प्रोसेस फॉलो करता है। इतने का रॉ मटेरियल, इतने की आपकी जो है लेबर कॉस्ट, इतने की मशीन कॉस्ट, इतने का बिजली बिल, तो मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा। ट्रेडिंग को भी उसी तरह ट्रीट करना पड़ेगा धंधे की तरह, कि यहां मैं लॉस लूंगा, यहां मैं एंट्री बनाऊंगा, इतने का टारगेट, इतने का स्टॉप लॉस। ब्रेन को रोबोट की तरह काम करना शुरू कर दो और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। अब ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के बीच में एक बहुत पतली लाइन होती है। जिसे मैं प्रॉफिट कर रहा था एक समय पे, मुझे खुद पे ओवर कॉन्फिडेंस, मैं तो सही होता हूं। अब मैं एक दिन गलत ट्रेड में बैठा था, मुझे लगा यार जब मैं सही ही होता हूं तो ये चला ही जाएगा। मैंने स्टॉप लॉस नहीं काटा, मेरा 1,200 रुपए का लॉस करके दिया उस ट्रेड ने, ठीक है। तो इसी तरह ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना, लेकिन खुद पे विश्वास रखना है कि हाँ मैं एक अच्छा ट्रेडर बन रहा हूं। आई एम अ ट्रेडर इन द मेकिंग। मैं बना नहीं हूं, मैं बन रहा हूं, मैं खुद भी। वेदांत है ना मेरा नाम, वेदांत भी बहुत कुछ लर्न करना है यार। यहां थोड़े बैठे रहना है, दुबई जाना है कल को, वहां से ट्रेडिंग करनी है, क्रिप्टो फॉरेक्स एक्सपैंड करना है खुद को, तो सीख ही तो रहे हैं, कुछ आता थोड़े अभी। ये है कि हाँ अब रास्ता मिल गया है, उस पर मेहनत से चलना है, ठीक है। तो आपको जो है, मैंने कुछ इमोशंस बताए, लाओ वापस दे दो, एक सेकेंड। तो कुछ मैंने इमोशंस बताए, ये इमोशन, तो इनको कॉपी में लिख लेना, ये बहुत जरूरी है। मम्मी पापा आ गए थे, तो इनको कॉपी में लिख लेना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फियर और ग्रीड, गलत ट्रेड में होप रखना, रिग्रेट भी होता है ना, ट्रेड छूट गया ये वो, ठीक है। और एक्साइटमेंट के अंदर ट्रेड मत लेना। ये 5 इमोशन में होता है, लिख लेना। अब इन्हें और डिटेल में पढ़ा था, तुम्हें चार्ट पे दिखाता, लेकिन वो भाई प्रोसेस तुम्हें पता है, पूरे चार्ट पे दिखाता कि यहाँ तुम्हें फियर हुआ होगा ये सब, पर वो प्रोसेस बहुत लंबा है। वो इफ किसी को डीपली सीखनी है वो चीज़ें, तो वो मुझे पर्सनली डीएम करे, मैं उसे पर्सनली सिखाऊंगा। वो ऐसे मैं इतना 2-2 घंटे की वीडियोस नहीं डाल सकता डेली, मेरी भी कैपेसिटी है ना थोड़ी सी। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इंसान का तुमने देखा है, कभी कभी बायस हो जाता है इंसान, मतलब जैसे आज तुमने सोचा कि यार आज सेलिंग होगी, तो भले ही बाइंग का पूरा एनालिसिस दिख रहा है, तुम्हें सेलिंग ही दिखती है। मतलब क्या कह रहे हो यार वेदांत भाई, क्या बोल रहा है तू। अगर तुम्हारे मन में बायस आ गया कि आज सेलिंग हो सकती है, तो भले ही तुम्हें दिख रहा हो कि बाइंग हो रही है, तुम्हारा ब्रेन बोलेगा कि सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ। हमें ये नहीं करना, ये बहुत मेजर पॉइंट है, मैंने बहुत समय तक किया। अगर तुम्हें एक ट्रेड में तुम हो, तुमने सोचा यहां से बाइंग आएगी, मैं कह रहा हूं हाँ बाइंग आएगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुमने सही एनालिसिस किया है। तुम वो पॉइंट्स भी देखो कि क्या सेलिंग आ सकती है और क्यों। ये लेवल है, यहां से तुमने सोचा बाइंग आएगी, तुमने एनालिसिस किया बाइंग बोल रहा है, लेकिन तुम्हें सेम टाइम ये भी देखना है कि अगर यहां बाइंग नहीं आई तो क्या होगा, सेलिंग होगी। तो अगर सेलिंग हुई उसके क्या रीजंस हैं, और क्या उसके रीजंस बाइंग के रीजन से ज्यादा हैं। ट्रेड लेने से पहले दोनों चीजों के बारे में सोचना है, और फिर हमें डिसाइड करना है क्या चीज के ज्यादा हमारे पास कॉन्फर्मेशन है, बाइंग के या सेलिंग के।
एक्टिव रहना है, दिमाग को छोड़ नहीं देना। एक चीज सोची, बाइंग का देखता हूं तो ये नहीं कि बाइंग होगी, सेलिंग भी तो हो सकती है ना, इसलिए तो हम लॉस कर रहे हैं। और क्या रीजन है? गलत चीज कर रहे हैं इसलिए लॉस कर रहे हैं, सही कर रहे होते तो प्रॉफिट में होते। तो हमें दोनों चीजें को देखना है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, सिंपल एज दैट। ठीक है, ये चीज एक बायस बनाना छोड़ दो कि हाँ बाइंग का पकड़ना है, आज सेलिंग का। बायस नहीं, मैं तो न्यूट्रल हूं, मुझे मार्केट जो बोल रही है मुझे वो करना है। मुझे ये नहीं कर रहा है जो मुझे मन कर रहा है, जो मार्केट का मन है मुझसे कराने का। मार्केट मुझे कह रही है वेदांत आज सेलिंग कर, मैं अपने मन में बाइंग लेके बैठा हूं, आज तो बाइंग करूंगा। मार्केट क्या करेगी? तूने मेरा अगेंस्ट काम किया तो भुगा जब। तो एक सेलिंग और बाइंग को लेके एक बायस नहीं होना चाहिए दिमाग में। जो मार्केट बोल रही है, मार्केट कह रही है भाई आज साइडवेज हूं, तुझे पैसा नहीं कमाऊंगी, तो कहो मार्केट को ठीक है भाई, ठीक है बहन मत कमवा, कल को कमवा दियो। वो कहेगी हाँ ठीक है कल कमा लियो, ठीक है आज मत कमवा, चल कोई नहीं, आज मैं ट्रेड नहीं कर रहा, आज मैं एक काम कर रहा हूँ, घर वालों के साथ बाहर चला जा रहा हूँ मंदिर घूमने, बात खत्म। सिंपल। तुमने ट्रेड नहीं किया, तुम्हारा कैपिटल बच गया, तुम्हारी मेंटल हेल्थ बच गई चुदने से, और तुम्हारा जो प्रॉफिट था जो तुमने करा था वो भी बच गया। ठीक है, उसे बेटर है, लॉस करने से बेटर है यूज कर लो। जिस दिन ट्रेडिंग डे नहीं होता उस दिन ट्रेड मत करो। तो हमें क्या करना है? हमें एक बायस फ्री ट्रेडिंग करनी है। ये चीज तुम कॉपी में लिख लेना। सेकंड पॉइंट, पहला इमोशनली ट्रेड नहीं करना, सेकंड पॉइंट बायस फ्री ट्रेडिंग करनी है। थर्ड पॉइंट, तीन ही पॉइंट रखेंगे इस वीडियो में, फिर ये 20-25 मिनट की वीडियो हो जाएगी। तो सबसे मेजर बात, एक ट्रेडिंग प्लान होना। ट्रेडिंग प्लान बेटा इसलिए जरूरी है कि अगर आपका लॉस हो गया, आपने 1000 रुपए का लॉस कर लिया, ठीक है, अब आपका दिमाग आपको सिग्नल भेजता है यार दिन जो है वो लॉस में खत्म नहीं करना, हरे में खत्म करते हैं। तो आप क्या करते हो? हाँ यार दिन ना लॉस में खत्म नहीं करना है यार, हरे में करते हैं। आप एक और ट्रेड लेते हो और वो पुअर ट्रेड होता है, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ पहले ही खराब है, आपकी सोचने की क्षमता, आप पहले ही जब गलत हो गए तो अब आपका फ्रेश माइंड तो रहा नहीं। तब तो आप अपने बेस्ट फॉर्म में थे, तब भी गलत हो गए। अब आप वापस कोशिश कर रहे हो प्रॉफिट करने की। अच्छे ट्रेडर की ना जो साइकोलॉजी है वो बहुत अच्छी हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक बिगनर नहीं सोच पाता वो चीज़ें। आज अगर कोई अच्छा ट्रेडर लॉस करने के बाद दोबारा ट्रेड बनाए तो वो प्रॉफिट करना के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा है एक बिगनर से, क्योंकि एज अ बिगनर हमारी मेंटल जो वो है, हम उस लॉस के चक्कर में गलत ट्रेड बनाते हैं। ट्रेड ले लिया, लॉजिक नहीं लगाया, लग रहा है इसलिए ट्रेड ले लिया, लगने पे भी ट्रेड लेते हैं हम। मैं समझता हूं यार, मैं भी वहां रह चुका हूं। हम एनालिसिस छोड़ो, लगने के ऊपर ट्रेड लेते हैं कि मुझे लग रहा है कि सेलिंग हो सकती है तो ट्रेड बना दिया। और वहां पे देखो, सट्टा खेल लो, मैं तो कह रहा हूं सट्टा खेल लो, इससे अच्छा खुद को उम्मीद क्यों दे रहे हो कि एक करियर बना लोगे? सट्टे के बाद उम्मीद तो नहीं रहेगी कि हाँ भाई सट्टा खेल रहा था, करियर इसमें है ही नहीं, बात खत्म। यहां तुम खुद को वो भी दे रहे हो दिमाग को कि हाँ शायद करियर बन जाए ट्रेडिंग में, और सट्टे की तरह चीजें कर रहे हो। लगने से थोड़े होता है, लगने से पैसे बनते हैं क्या? लगने से पैसे बनाए किसी ने? सीख के बनाए हमेशा। तो सीखने पे ध्यान दो, लगाओ मत। अब लॉस हो गया, मैं कह रहा हूं चल तेरा 1000 का लॉस हुआ, बहुत बुरा हुआ, तुझे बुरा लगा, तुझे नहीं लॉस में दिन एंड करना। पर जब तू ऐसा बिगनर ट्रेड कर रहा है, पहले तुझे 1000 का लॉस ही होना चाहिए था। अब मैं मान रहा हूं चल तेरा कैपिटल 25,000 है, तब 1000 का लॉस माइन, चलो ठीक है एक्सेप्टेबल है। 10,000 के लॉस पे 1000 का लॉस होना नहीं चाहिए, पहली बात। चल तेरा हो गया, गलती हो गई, एक्सेप्ट कर ले, कोई जान से मार देगा नहीं ना, हो गई यार गलती, इंसान हूं, कर दी गलती, अगले दिन आता हूं, उसी दिन सारे पैसे क्यों डाले हैं? मैं कह रहा हूं क्या पता 1-2 बार पैसे बन जाए, बट इतनी अभी साइकोलॉजी ट्रेड नहीं हुई है ना कि हर बार तुम एक फ्रेश माइंड के साथ ट्रेड ले सको। तो जब लॉस हो जाए तो कोई बात नहीं, इंसान हो, कर दी गलती, हम मैं भी करता हूं, अच्छे ट्रेडर भी करते हैं, हो गई गलती यार, हो गई, सॉरी, खुद से बोलो, कोई बात नहीं भाई, आज की ना गलती, कल अच्छे से मेहनत करके करी हो, तो लॉस की वो हो गई। लॉस को एक्सेप्ट करना हमें, इंसान ना एक चीज नहीं कर पाता, अपनी गलतियां एक्सेप्ट। मैं सबसे मुश्किल काम है अपनी गलती, अपनी हार एक्सेप्ट करना। एज अ मैन तो और ज्यादा,
अपनी गलती और अपनी हार एक्सेप्ट करना, और यहाँ यही करना पड़ेगा तुम्हें, गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो जब गलती एक्सेप्ट करोगे और फिर उससे करोगे तो सीखोगे, उसे डायरी में लिखोगे कि भाई आज ये गलती करी, तभी इसमें हो सकता है। 3 पॉइंट बताया आज, इमोशंस के ऊपर बात की। डीपली तो देखो मैंने तुम्हें बता दिया कि पर्सनली मुझसे पढ़ना, मुझे मैसेज करना, तब मैं डीपली पढ़ाऊंगा चीज़ें। उसमें वही लोग आना जो सीरियस है ज़्यादा ट्रेडिंग को लेके, यहाँ पे तो सबके लिए अवेलेबल है। देखो मैं थोड़ा खड़ी बात करता हूँ, ठीक है, क्योंकि यार लोग बहुत सॉफ्ट हो गए हैं आज की डेट में, पढ़ना नहीं चाहते, बस सट्टे के थ्रू। मैं देख रहा हूँ, आज मैं ट्रेन में आ रहा था कल अपने घर वापस, मैं देख रहा हूँ लोग सट्टे पे सट्टा खेल जा रहे हैं। पैसे नहीं है उन लोगों पे, दिख रहा था वो उनके चाल चलन से, लेकिन सट्टा खेल रहे हैं फिर भी, क्या पता। तो उस कैटेगरी में नहीं जाना, हम अच्छे घर से अच्छी संस्कार वाले लोग हैं, ठीक है। तो मैं खड़ी बात बोलता हूँ कि बुरी लगे, बट शायद 4 लोगों का भी फायदा होगा तो वो ज़्यादा बेटर करता है, ठीक है। तो 3 चीज़ें पढ़ी, इमोशन के ऊपर बात करी, दूसरा हमने आपको एक बायस नहीं रखना, जो मार्केट बोल रहा है वो करना है, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पार्ट है। डू व्हाट मार्केट सेज, डू व्हाट मार्केट सेज। मार्केट कह रहा है आज पैसे नहीं दूंगी, मार्केट को बोलो ठीक है बहन मत दे, कोई बात नहीं, कल को आऊँगा देगी, वो कहेगी हाँ दूंगी, ठीक है, बात खत्म। और तीसरा पॉइंट जो है वो हमने पढ़ा कि जब लॉस हो जाए तो उस लॉस के पीछे पागल नहीं होना। इंसान हो, गलती करते हो, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हो, हर इंसान करता है। खुद की गलती माननी है, तभी एक परफॉर्मेंस बढ़ेगी। गलती मानोगे तभी इम्प्रूव करोगे। जिसने गलती नहीं मानी, जिसने अपने आप को गलत नहीं ठहराया, वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ा। सब तुम अगर कहीं गलत नहीं भी हो ना, मार्केट साइडवेज हो गई, तुमने एंट्री बनाई, तो ये बोलो मेरी गलती है। गलत नहीं भी हो तो बोलो यार मेरी गलती है। हम क्या करते हैं, हम मार्केट को ब्लेम करते हैं कि यार मार्केट के चक्कर में प्रॉफिट नहीं हुआ, मार्केट साइडवेज हो गया साला। तो मार्केट को अपने अगेंस्ट मत करो यार, मार्केट तो तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हें पैसे कमा के देता है यार। तो समझो ना उस चीज़ को, मार्केट तो तुम्हें पैसे कमाना चाहता है। तुमने गलती की ना, साइडवेज मार्केट तुम देखते ना, लिक्विडिटी है मार्केट में अभी या नहीं, क्या बाइंग और सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है या नहीं, मूवमेंट के लिए लोग इंटरेस्टेड है या नहीं, ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन देखो, ओपन इंटरेस्ट है या नहीं, ये सब चीज़ें पढ़ाऊंगा धीरे धीरे। ये सब चीज़ें देखो ना, तब तो पता लगेगा मार्केट साइडवेज होने वाला है या नहीं। तुमने पहले ही वो मार्केट को ब्लेम करते कि मार्केट ने मेरा प्रॉफिट नहीं करा के दिया। मार्केट तुम्हारा साथी है, मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तो तुम्हें पैसे कमाने आता है यार, और तुम उसे ही गाली दे रहे हो। मार्केट मेरा स्टॉप लॉस हिट किया, फिर अपने डायरेक्शन में गया, खुद को गलत बोलो, क्यों लगाया मैंने वहाँ स्टॉप लॉस, थोड़ा ऊपर लगा लेता। या फिर अगर सही था स्टॉप लॉस तुम्हारा, तो ये बोलो कि मुझे लिक्विडिटी स्वीप पे एंट्री लेनी थी ना, जहाँ सब स्टॉप लॉस ले रहे थे वहाँ मुझे एंट्री लेनी थी। ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो आज 3 चीज़ें सीखी, डायरी में लिखो, पढ़ो, रिपीट करो। कोई भी डाउट हो, यहाँ बैठा हूँ, इंस्टाग्राम पे बैठा हूँ, यूट्यूब पे बैठा हूँ। अब मेरी कोर्स की क्लास का टाइम हो रहा है, तगड़े होकर मेहनत करो, पैसा बनेगा। खुद से बस एक बात बोलनी है, करूँगा 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 करूँगा, करके ही रहूँगा, बेस्ट बन के दिखाऊँगा, हार नहीं मानूंगा, करूँगा। रोज़ खुद से बोलो, शीशे में जाके बोलो ना, क्या दिक्कत है। खुद से सच्चाई बोलो, करके रहूंगा, कितनी भी मेहनत लगे मैं करके रहूंगा। सबके सपने अपने घर में, अपने सपने की जिम्मेदारी मेरे हाथ में है, कोई बाहर वाला आके नहीं करने का, तो मैं तो करूंगा। अब तुमने खुद का ऑप्शन ही मार दिया, अब तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है करने के अलावा, ठीक है। ध्यान रखो, तगड़े होके लर्निंग वीडियोस पे ज़्यादा ध्यान दो, और प्लीज़ डिस्ट्रैक्शन से हटो। 3-4 महीने मेरे हाथ में दे दो, लिख के दे रहा हूँ, प्रॉफिटेबल बना दूंगा। जो लड़ाई हो रही है ना, जद्दोजहद हो रही है दिमाग में, ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं हो रहा, तुम रोज देखते हो ना मेरी वीडियो, लगे रहो, सही रास्ते पे हो, ठीक है मेरे भाई। अब मैं जा रहा हूँ क्लास लेने अपनी, थोड़ा खाना भी खाना है, ठीक है। सिंपल रहो, टेंशन मत लो, कॉपी पेन लो, पढ़ो लिखो, खाओ पियो, मस्त रहो, और फिर पैसे बनाएंगे साथ में, ठीक है। तगड़े होकर लगे रहो, और मैं तुम्हें मिलूंगा।